आज हम लोग चल रहे हैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। और फिज़िक्स डिपार्टमेंट जाने की वजह अब बारी आती है आप लोगों को थोड़ा अपनी साइंस फैकल्टी में जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो देखने लायक चीज़ें हैं, वहाँ पे घुमा दिया जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअली इतनी देर से लिख क्या रहा था। तो मैं रेडी कर रहा था अपने एमएससी फिज़िक्स 2019 और 21 को जो बैच रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट हैं, तो उनमें कौन कौन रहे हैं, उनके नाम। 9 स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो उनके नाम और नाम के साथ साथ उनके सिग्नेचर, ये चीज़ मैं लिख रहा था। इसको ले जा कर के मैं अभी अपनी लैब में दे दूँगा सर को। इसको लिखने का रीज़न केवल और केवल इतना है मेरे लिए कि ताकि जब इसमें साइन हो जाए, साइन होने के बाद ये फिर लैब में हमारे किसी कोने में पेस्ट कर दिया जाए, और फिर जब हमारे जूनियर्स आएँ और जूनियर्स वो देखें, तो देख करके उन्हें एक तरह से मालूम चले कि उनके सीनियर्स कौन रहे हैं। बस, बाकी सीनियर्स तो चले गए, उससे पीछे कुछ ज़्यादा रीज़न है नहीं। बस एक चीज़ ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें उन्हें भी पसंद है और वो भी अगर करना चाहते हैं तो वो लोग भी करें, बाकी उनके ऊपर है। ये मेनली मेरी पसंद थी, इसलिए मैंने ये चीज़ किया। हाँ, ये बात अलग है कि मैं जो है लेट हो गया काफ़ी, नहीं तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने दोस्तों के साथ करनी थी, तो नहीं कर पाया बाई चांस। लेकिन मैं अभी करके जा रहा हूँ और सर को बोल दूँगा लैब वाले कि जब और सब स्टूडेंट आएँगे मार्कशीट कलेक्ट करने या किसी काम से, तो फिर वो जो है यहाँ पे साइन कर देंगे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब बारी आती है आप लोगों को थोड़ा अपनी साइंस फैकल्टी में जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो देखने लायक चीज़ें हैं, वहाँ पे घुमा दिया जाए। बाकी जिस चीज़ को हम दिखाने जा रहे हैं वो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है, अगर आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट रहे हैं और आपको इस जगह पर आकर मज़ा नहीं आता, तो फिर आप साइंस फैकल्टी में पढ़ते ही क्यों रहें। कुछ ऐसी बात है। तो फिर 1 बाय 1 करके जो चीज़ें हो सकती है आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग इन्जॉय करिए। जो यहाँ पे ये गैलरीज़ बनी है, ये गैलरीज़ ही स्पेशलिटी हैं। यहाँ जो फ़ोटोग्राफ़र्स रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है ये, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी का अपनी कला दिखाने का। तो जी हम 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं सारी चीज़ों की। तो शुरुआत करते हैं सामने अपने इस हॉल से। ये विजयनगरम हॉल है हमारा, और काफ़ी मतलब यहाँ के जो अट्रैक्शन का सेंटर रहा है वो यही है। और उसके ऊपर जो ये टॉम्ब है और या फिर चाहे इसकी ये मीनार है, ये दोनों ही चीज़ें मतलब अट्रैक्शन का सेंटर रही। बाकी जो आप लोग देख रहे हैं ये टॉम्ब पे जो ये मार्बल लगे हुए हैं ब्लू कलर के, ये अभी जल्दी ही लगे हैं, लगभग 2.5 से 3 साल पुराना ही इसका रिनोवेशन हुआ है। और बाकी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगी हुई है और बाकायदा प्रॉपर गार्डनिंग का सिस्टम है। आप बीच में जो बहरहाल फाउंटेन लगा हुआ है पुराना है, बाकी जो ये कटिंग वगैरह है, जो मेंटेनेंस होती है फ्लावर्स की वगैरह, वो सब चीज़ें, ये बैठने के लिए चेयर्स वगैरह, और ये जो लाइट लगी हुई है, ये सारी चीज़ें, ये लाइट जो उधर लगी हुई है, ये सारी चीज़ें अभी जल्दी हुई हैं। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर काफ़ी चेंज आया इस जगह में। तो इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है, जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है, अक्टूबर है, थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी और ठंड आते टाइम उसमें फ्री है कि स्टूडेंट जब क्लासेस करने आते हैं तो फिर दोपहर में जब वो फ्री होते हैं तो यहाँ आके आराम से बैठते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। और इधर जो है हमारा ये डिफेंस का डिपार्टमेंट है, उसका ऑफिस है। और वो सामने वो वहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रही है मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट, वो है। कुछ क्लासेस उधर चलती हैं मैथ्स की और कुछ इधर भी चलती हैं। बाकी चल के आप लोगों को मिलाते हैं पवित्रा जी से। पवित्रा जी ये भी बहुत जल्दी आई हैं, 6 से 8 महीने पहले।
ये रही हमारी पवित्रा जी और पवित्रा जी के साथ उनके बछड़े जी। यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे यही लगता था कि जो अभी मैंने मीनार दिखाई इस हॉल की, तो मुझे यही ख्याल आता रहता था कि कहीं से कुछ जुगाड़ सेट हो जाए और किसी तरह से इस मीनार पर चढ़ने का मौका मिल जाए। इसके अंदर बाकायदा सीढ़ी वीढ़ी का इंतज़ाम है, सीढ़ी वीढ़ी अच्छे से लगी है तो लोग ऊपर जा सकते हैं, तो लेकिन अलाउ नहीं है, वो बंद रहता है। लेकिन अगर जुगाड़ लग जाता तो क्या बात होती, जो चीज़ सोचा तो वो पूरा हो जाता। लेकिन अब ये भी ठीक है, जो सारी चीज़ें आप सोचे हैं वो पूरी हो जाएं, तो ये भी ज़रूरी थोड़ी ना है। चलिए बारी बारी कुछ चीज़ें और बची हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक फिर ये गैलरी इधर बड़ी सी, और ये दरवाज़ा, ये है विजयनगर हॉल और इसका मेन एंट्रेंस यही है। यहाँ से अभी जल्दी ही फरवरी 2021 में ही इसका रेनोवेशन हुआ है, तो उसमें उसके इवेंट में गवर्नर साहिबा आई थी, तो उनके आने की खुशी में बहुत अच्छे से सजाया गया था इसे। बाकी सामने इधर बात की जाए हमारा जेके इंस्टीट्यूट, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज़ हैं और उनकी क्लासेस इसमें चलती हैं और उनकी ऑफिशियल बिल्डिंग भी यही है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी यहीं होते हैं। और बाकी इधर ग्राउंड, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर सोचा था इसको लगाने के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे सर्वेश सर, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के लैब इंचार्ज हैं। उस दिन ओम प्रकाश जी से बात हुई थी, काफ़ी अच्छी और मज़ेदार बात थी, लेकिन उस दिन वेट किया लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। तो आज चलते चलते इनसे बहरहाल मुलाकात हो गई है और अब हमारे सर्वेश सर के बाद। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर के बारे में एक चीज़ ये आपको बताना चाहेंगे, जहाँ भी सर की सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगी वो ये रही कि मैंने जितने भी लैब असिस्टेंट देखे, उनका तो तुरंत हर टाइम कोई काम नहीं रहता है। जब कुछ अर्जेंसी होती है, कुछ चीज़ें बनाना होता है, तभी इनका काम रहता है। लेकिन सर्वेश सर के बारे में ये कहेंगे कि अपने उस टाइम को, यानी मतलब जो फ्री टाइम मिलता है, उसको यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से करते हैं। और अच्छे से करने का मतलब ये बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक बार की बात है कि मैं प्रैक्टिकल करके लौट रहा था, तो सर को देखा कि सर को उर्दू में इंटरेस्ट है। सर जो है उर्दू की बुक पढ़ रहे थे। तो सर उस टाइम आप कौन सी बुक पढ़ रहे थे उर्दू की? उस समय उर्दू ग्रामर। अच्छा, उर्दू ग्रामर थी। तो उर्दू ग्रामर अभी भी पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो उर्दू मतलब उर्दू के बारे में इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? उर्दू के बारे में इंटरेस्ट कुछ लोगों से संपर्क हुआ, जिसके बाद थोड़ा सा जो है लिखने की अच्छा अच्छा, वो जो है अच्छा अच्छा, मतलब मेनली ये था कि आप लिखना चाह रहे थे, तब इसलिए आप उर्दू सीख रहे हैं। हाँ। लिखने का मैं किस हाँ। नहीं, ये चीज़ बढ़िया है। आजकल आमतौर पे ये भी होता है कि लोग समझते हैं कि मतलब जैसे उर्दू केवल मुस्लिम तक की लैंग्वेज है ना, मतलब नॉन मुस्लिम्स की नहीं है, लोग कम पसंद करते हैं। पोयम तो वर्ल्ड वाइड है। हाँ हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कहना सही है, पोएम जो है चाहे उर्दू की हो चाहे किसी और की हो, वो सभी को तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोग जो है फिर मतलब उस पोएम से लगाव के चलते ही उर्दू सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। तो सर आप कुछ सुनाना चाहेंगे उर्दू से रिलेटेड? उर्दू पोएम पोएट्री है या फिर और कुछ है? गज़ल है। अच्छा गज़ल, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाइए। अच्छा, बुतों को खुदा के बराबर करे है, हाँ, मोहब्बत हमारी समझ से परे है। बुतों को खुदा के बराबर करे है, मोहब्बत हमारी समझ से परे है। समझ से परे है। किसी एक जानिब तरफदारियों में जिधर बार होगा तराजू चुके हैं। किसी एक जानिब तरफदारियों में जिधर बार होगा, आगे आगे, जो कश को ले दर पे जाएंगे उसके, हमें देखिए वक्त में क्या मिले हैं। जहाँ घर की खुशियों से लरवेज है माँ, वो आगोश में तिफल नाजुक लिए है। कई बार सोचा तखल्लुस लिखे हैं, कई बार सोचा तखल्लुस लिखे हैं। पशे पुस्त दुनिया हमें क्या कहे। अच्छा अच्छा, तो इसकी मीनिंग समझ में आती है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें जो पशे पुस्त है, इसकी मीनिंग जानते हैं? पीठ के पीछे, पुष्ट के पीछे, पुष्ट माने
पीठ होती है हाँ। और पस माने पीछे, हम्म। पसे मंजर, पसे दीवार, मंजर हाँ। के पीछे, दीवार के पीछे। वैसे कोई दाग वगैरह नहीं पड़ी है? नहीं, दाग ये भी 2 साल से शुरू किया है, वो जो पढ़ना सीखा है। होते हैं हम लोग की अपनी आगे की जर्नी के लिए कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें, कुछ मोटिवेशन टाइप की, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी तो इच्छा है सब लोग अच्छी अच्छी जगह जाएँ और जो है हाँ। और अभी आगे और मेहनत करें हाँ। ताकि और अच्छी जगह पे पहुँच सकें। यानी जर्नी जो लोग एक तरह से कंप्लीट होने पे है, तो कुछ क्षण बचे हुए हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करके उसको अंजाम तक पहुँचाना हाँ, है। बढ़िया जगह जाना है तो अभी और पढ़ना होगा अभी। तो ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बातों को विराम देंगे और फिर कभी यहाँ आना होगा तो मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। ठीक है सर, सुना? इंट्रोड्यूस करने को अरे